लगता है इन दिनों राजस्थान की भाजपा सरकार के लिए सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और एक से एक विवाद लगातार सामने आ रहे हैं और ये विवाद सामने आने का जो समय है वह ऐसा है जिसका इफेक्ट सीधा सीधा आम जनता पर पड़ेगा। और आम जनता पर पड़ेगा तो चूंकि राजस्थान में इस समय निकाय चुनाव शुरू हो चुके हैं, अधिसूचना बाकी है और उसके बाद में पंचायत चुनाव अगले महीने से शुरू हो जाएंगे। ऐसे समय में अगर सरकार के साथ विवाद जुड़ते हैं, लगातार मीडिया का हिस्सा बनते हैं या उनकी चर्चा आम जनता में होती है तो कहीं ना कहीं वे सरकार के लिए परेशानी का कारण तो बनते ही है। विवाद चाहे स्कूलों की बदहाली से जुड़ा हो, उसके बाद में शिक्षा मंत्रालय के आदेश से जुड़ा हो, उसके बाद में विधायक गुंडागर्दी करने वालों के साथ में खड़े होकर उन्हें सर्टिफिकेट अगर बांटे तो वह बात भी आप देख सकते हैं। अब इसके बाद में विवाद सीधा विधानसभा अध्यक्ष के साथ जुड़ जाता है। अजमेर में एक बड़ा विवाद हो जाता है और एक नेता, बड़े नेता जो अजमेर में कहे जाते हैं, वे इस्तीफा दे देते हैं पार्टी से। और अब इसके बाद में एक और मंत्री राजस्थान के वे विवादों में घिर गए हैं। उन्हें लेकर पूरा जिला इन दिनों लगातार आंदोलन कर रहा है और कांग्रेस के पूर्व विधायक ने तो सीधे सीधे कह दिया है कि अगर मंत्री पाक साफ है तो सीधे सीधे वे नार्को टेस्ट खुद का करवा लें, अपने बेटे का करवा लें और मैं भी करवाने को तैयार हूँ, सरकार उनकी है। अगर वे कहेंगे पुलिस को तो तुरंत नार्को टेस्ट हो जाएगा। यानी यह चुनौती देने का मतलब है कि कहीं ना कहीं मंत्री इस विवाद में फंस रहे हैं। कुल मिलाकर इन तमाम विवादों की वजह से निकाय और पंचायत चुनाव से पहले राजस्थान की भाजपा सरकार, खासतौर पर मुख्यमंत्री के सामने समस्या आती है कि मुख्यमंत्री ये चाहते हैं सरकार की छवि आम जनता के बीच में चुनावों से पहले पेश की जाए, आक्रामक होकर जाया जाए। लेकिन कई मंत्री विवाद में पड़ जाते हैं, कई विधायक विवाद को हवा दे देते हैं, तो फिर सरकार की जितनी कोशिशें अपनी छवि सुधारने की होती है वे नहीं सुधर पाती हैं। आज करते हैं इन पर बात। मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जो पहला विवाद आपने देखा होगा स्कूलों से जुड़ा हुआ था। पहले सरकार मना करती रही, जैसे ही सीजेपी पहुंची स्कूल को बदल दिया गया। लेकिन जो तबेले की स्कूल थी उसकी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ गई, सोशल मीडिया के जरिए आ गई, मीडिया के जरिए आ गई। उसके बाद में अब सबसे बड़ी बात कि विधायक जिनके क्षेत्र में ये स्कूल था, कैलाश वर्मा, सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कि आप कैसे कह सकते हैं कि ये भाजपा के लोग थे, ये गुंडे थे। और जिस समय यह बात विधायक कैलाश वर्मा कर रहे हैं, उनके पीछे एक व्यक्ति खड़ा है। वह व्यक्ति पुलिस पर पथराव करने के और पेट्रोल बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हो चुका है और वह व्यक्ति इस पूरे प्रकरण में गाड़ियां तोड़ने, मारपीट करने में स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है। और फिर भी विधायक उसका बचाव कर रहे हैं। यह एक नया विवाद हो गया और यह विवाद सिर्फ जयपुर से जुड़ा हुआ नहीं है, चूंकि मीडिया में यह सब कुछ आ रहा है। यानी विधायक एक नई समस्या सरकार के सामने खड़ी कर रहे हैं कि कैसे एक मारपीट करने वाले, पुलिस पर बम फेंकने वाले, पुलिस की गिरफ्तारी जिनकी हो चुकी है, उनका बचाव विधायक कर रहे हैं। तो ये सरकार के लिए परेशानी का कारण नहीं है क्या? अब दूसरी बात जो विधानसभा अध्यक्ष से जुड़ी हुई है, वासुदेव देवनानी से। दरअसल वासुदेव देवनानी अजमेर उत्तर से विधायक हैं और पहले मंत्री रहे हैं, अब विधानसभा अध्यक्ष हैं। अब उन पर आरोप लगाते हुए या उनके साथ टकराव के चलते अजमेर में पूर्व महापौर धर्मेंद्र गहलोत जो है, उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया और विवादों से जुड़ते हुए उन्होंने यह कह दिया कि मैं वासुदेव देवनानी के दबाव में नहीं आऊंगा, चाहे वे कोई भी हथकंडा अपना ले। यानी कि वहां एक नया विवाद खड़ा हो गया है। और अब यह विवाद चूंकि निकाय चुनाव अजमेर नगर निगम है और पूर्व महापौर अगर पार्टी से इस्तीफा देते हैं और लगातार वे मीडिया में, सोशल मीडिया में आकर वीडियो बनाकर बयान देते हैं विधानसभा अध्यक्ष के सामने, तो निश्चित है कांग्रेस इन्हें मुद्दा बनाएगी तो कहीं ना कहीं भाजपा सरकार के लिए परेशानी का कारण यह बनेगा। अब बात करते हैं कि आखिरकार वे मंत्री कौन है जो एक नए विवाद को पैदा कर चुके हैं और उस विवाद की वजह से एक पूरा जिला आंदोलन में उतर चुका है। कांग्रेस उस आंदोलन का नेतृत्व कर रही है। दरअसल वे मंत्री हैं ओटाराम देवासी, सिरोही से वे चुनाव जीतते हैं और वे राज्य मंत्री हैं भाजपा सरकार में। वे अब एक मंदिर की जमीन के फर्जी पट्टों के मामले में फंस गए हैं और उन पर आरोप लग रहे हैं कि वे और भाजपा नेता मिलकर फर्जी पट्टे बांट रहे हैं। जो जमीन सरकारी है, मंदिर की है, उस जमीन के फर्जी पट्टे बांट दिए गए हैं और इसे लेकर कांग्रेस के पूर्व विधायक संयम लोढ़ा आक्रामक है।
आक्रामक ही नहीं है, वे सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं। बड़ा मसाल जुलूस निकला है, पूरा जिला आंदोलन कर रहा है। और आंदोलन अगर पूरा जिला कर रहा है, चुनाव से पहले कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि जनता उन मुद्दों को देख रही है, उन आरोपों को देख रही है। हालांकि मंत्री ओटाराम देवासी कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं वे आरोप गलत हैं, इन पट्टों से मेरा लेना देना नहीं है और ये पट्टे सरकारी जमीन पर नहीं बांटे गए हैं, नहीं काटे गए हैं। और अगर कोई ये साबित कर दे कि अगर ऐसा हुआ है तो हम इन पट्टों को कैंसिल करवा देंगे, यह कह रहे हैं मंत्री। लेकिन उधर पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने अपने आरोपों को मीडिया के सामने दोहराया। पहले आंदोलन हुआ, जुलूस निकले और उसके बाद में उन्होंने उन आरोपों को दोहराया और दोहराते हुए कहा कि अगर वे कहते हैं कि यह गलत नहीं हुआ है, पट्टे सही हैं, मंदिर की जमीन नहीं है। दरअसल वहां एक राम झरोखा मंदिर है, राम झरोखा मंदिर ट्रस्ट में गड़बड़ियां हुई है, यह आरोप संयम लोढ़ा लगा रहे हैं। और ना सिर्फ आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने सीधे सीधे मीडिया के सामने कहा है कि भाजपा की सरकार है, वे भाजपा की सरकार में मंत्री है, तो मंत्री खुद और उनके बेटे का नार्को टेस्ट करा लिया जाए और साथ में मेरा भी करा लिया जाए, तो सच्चाई सामने आ जाएगी, पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत है। यानी कि ये चुनौती सीधे सीधे पूर्व विधायक संयम लोढ़ा ने दे दी है मंत्री ओटाराम देवासी को। अब ना तो ये तैयार होंगे कि हम नार्को टेस्ट देंगे, क्योंकि ऐसा आज तक देखने को नहीं मिला है कि किसी राजनीतिज्ञ पर, मंत्री पर, विधायक पर जब आरोप लगे हों और आरोप लगे हो तो उन आरोपों को स्वीकार करते हुए मंत्री खुद कहे कि हाँ मैं नार्को टेस्ट कराने को तैयार हूं और सामने जो आरोप लगा रहे हैं उनका भी नार्को टेस्ट करिए और अगर बात गलत साबित होती है तो उनको सजा दीजिए और अगर मैं गलत साबित होता हूं तो मुझे सजा दीजिए। ऐसा कहने की हिम्मत आज के दौर में किसी भी राजनीतिज्ञ में देखने को नहीं मिलती। ऐसे में संयम लोढ़ा ने इतनी बड़ी बात कहते हुए कह दिया कि नार्को टेस्ट मंत्री और मंत्री के बेटे का करा ले, मेरा भी करा ले। अब ये नार्को टेस्ट कराने के लिए क्या मंत्री तैयार होंगे? हालांकि बयानों में वे कह रहे हैं कि ये जो आरोप है गलत है, मेरे पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं गलत है, भाजपा के नेता भी कह रहे हैं कि आरोप गलत है। लेकिन अब इन आरोपों की सच्चाई तो तभी आ सकती है जब संयम लोढ़ा ने जो चुनौती दी है नार्को टेस्ट की वह स्वीकार कर ली जाए, क्योंकि खुद संयम लोढ़ा कह रहे हैं कि अगर मैं गलत आरोप लगा रहा हूं तो फिर मेरा भी तो नार्को टेस्ट कराने के लिए मैं तैयार हूं। तो क्या ये नार्को टेस्ट होगा? सिरोही की जनता इस मुद्दे पर हम नजर गड़ाए हुए, क्योंकि राम झरोखा मंदिर की भूमि और सरकारी भूमि पर अगर पट्टे अवैध रूप से बांट दिए गए, काट दिए गए, तो गलती स्वीकार की जा सकती है, गलती सुधारी जा सकती है। और अगर ये सही है तो फिर नार्को टेस्ट करा लेना चाहिए ताकि संयम लोढ़ा झूठे साबित हो। लेकिन मंत्री क्या इतनी हिम्मत जुटाकर ये कर पाएंगे? अब कुल मिलाकर जो मैंने बताया कि मदन दिलावर के शिक्षा विभाग के एक आदेश ने सरकार को परेशानी में डाल दिया कि अब अभिभावक या मीडिया स्कूलों के हालात नहीं दिखा सकती। उधर अब स्कूल के हालात दिखाने के लिए सीजेपी आई तो आरोप प्रत्यारोप हो गया, उनके साथ मारपीट हो गई तो मारपीट करने वालों को बचाने के लिए विधायक खड़े हो गए। वे कहते हैं गुंडे कैसे बता दिया, और जो पीछे खड़े हैं विधायक के वे स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं कि वे पुलिस के साथ में पथराव करने, उन पर पेट्रोल बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार हो चुके हैं और उस समय मीडिया में खबरें भी आ चुकी है। और अगर सीजेपी गलत थी तो फिर स्कूल को जो तबेले में चल रहा था उसे दूसरी जगह एक ही दिन में शिफ्ट क्यों कर दिया गया और 1 तारीख से वर्क ऑर्डर जारी हो गए कि 1 तारीख से इसका काम शुरू होगा। यानी कहीं ना कहीं सीजेपी के जो आरोप हैं वे सही साबित हो गए। अब भले ही विधायक आकर कितने ही बचाव करें, लेकिन उस दिन के जो मारपीट के वीडियो हैं, गांव वालों से वीडियो बनाकर बार बार में सोशल मीडिया पर डालकर यह दिखाने का प्रयास हो रहा है कि गांव वाले सही थे, वे 50 आए थे, 150 थे, 500 थे, लेकिन वीडियो उस दिन जो सामने आए हैं, मारपीट के सामने आए, सीजेपी के 12-15 लोग 3 गाड़ियों से गए थे, स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। उन्हें 100-150 बताने से तो वे 100-150 हो नहीं जाएंगे। वे कहेंगे कि लंबोर्गिनी लेकर आए थे, लंबोर्गिनी वहां दिख नहीं रही है। कोई कह रहा है कि यूथ कांग्रेस के नेता की गाड़ी लेकर आए थे, तो यूथ कांग्रेस तो विपक्ष में है भाई, विपक्ष की पार्टी का व्यक्ति तो जा सकता है। सीजेपी जो दिखाना चाहती है, कांग्रेस भी वही स्कूलों की बदहाली दिखाना चाहती है। तो कुल मिलाकर इन तमाम मुद्दों के सामने आने के बाद में राजस्थान की भाजपा सरकार फिलहाल परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो कोई जवाब नहीं सूझ रहे, क्योंकि सरकार का प्रवक्ता कोई सामने आकर इन मामलों का जवाब नहीं दे रहा और सामने चुनाव है और चुनाव में अगर विपक्ष के हाथ में ये मुद्दे लगे हैं तो निश्चित है कि इनका असर कहीं ना कहीं चुनाव के मुद्दों के साथ में जुड़ेगा और जुड़ेगा तो कहीं ना कहीं भाजपा को
जवाब देने में परेशानी आने वाली है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।